गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम जोसेफ सावियर डिसूजा। और आज स्टूडेंट्स हम लोग जो है वो कंक्लूडिंग पार्ट करेंगे वी आर दैट्स ऑफ क्लास 6। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, इट्स इन पॉलिटिकल साइंस। तो स्टूडेंट्स इसका हम लोग एंडिंग पार्ट या कंक्लूडिंग पार्ट जो है वो आज हम लोग देखेंगे, दैट इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा है कि डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता जो है वो किस तरह से हमारे भारत जैसे देश में मौजूद है, लेकिन इसके अलावा भी हम लोगों ने यह भी देखा कि सबके अंदर जो है वो एकता जो है वो नज़र आती है, मतलब यूनिटी जो है वो नज़र आती है। आज हम लोग इस कंक्लूडिंग पार्ट में डिटेल से इसको हम लोग जो है वो देखेंगे। सो हियर वी गो। पीपल ऑफ इंडिया शोड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, okay, by portraying courage against the Britishers। जो जैसे कि आज़ादी की जो लड़ाई थी ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़, तो इसमें स्टूडेंट्स हम लोगों ने यही देखा है कि जो मैन एंड वीमेन थे, दे केम फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स। वे लोग डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स, डिफरेंट धर्म से, डिफरेंट राज्यों से सब जो है वो मिलजुल कर जो है वो क्या करने लगे, आज़ादी की लड़ाई जो है वो लड़ने लगे। कई बार इन सबको जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा विरोध भी किया गया था। ब्रिटिशर्स का यही मकसद था कि ब्रिटिशर्स सोच रहे थे कि डिफरेंट राज्य है, डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड है, जिसकी वजह से वे यही सोच रहे थे कि डिवाइड करके वे लोग इंडिया में रूल करेंगे, लेकिन वे लोग गलत साबित हुए यहाँ पर। और इसके पीछे क्या कारण है? डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी भारतीय लोग जो है वो मिलजुल कर जो है अपने फ्रीडम के लिए जो है वो लड़ने लगे। एक साथ मिलजुल कर कई मैन एंड वीमेन जो है वो प्रिजन में भी चले गए, और जो भी निर्णय लेना था मिलजुल कर ये लोग जो है वो निर्णय जो है वो लेने लगे, और भारत की आज़ादी के लिए जो है मिलजुल कर जो है वो लड़ने लगे। उसी तरह से स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि जब जालियनवाला बाग मैसेकर ये कांड जो है वो हुआ था, तो उसके विरोध में इसी तरह से डाइवर्स बैकग्राउंड के भारतीय लोग जो है वो मिलजुल कर इसका विरोध जो है वो कर रहे थे। इसमें ब्रिटिशर्स का विरोध वे लोग जो है वो यहाँ पर करने लगे। बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारे सिंबल्स हैं स्टूडेंट्स, जो आज़ादी के समय में बहुत सारे गाने जो है वो गाए जाते थे। बहुत सारे ऐसे कुछ सिंबल्स हैं जो वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं फ्रीडम के लिए। तो ये सारी चीज़ों में स्टूडेंट्स हम लोगों को यही नज़र आता है कि विभिन्नता होने के बावजूद भी सभी मिलजुल कर जो है वो भारत की आज़ादी के लिए जो है वो लड़ रहे थे। इसमें कभी भी किसी प्रकार का जो है वो भेदभाव वगैरह जो है वो नज़र नहीं आता है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स जो एक किताब लिखी गई है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जिनका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो इस किताब में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू यह कहते हैं कि हमारे भारत जैसे देश में डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी यूनिटी जो है वो यहाँ पर मौजूद है, और ये यूनिटी या ये जो एकता जो है वो भारतीय लोगों के ऊपर बाहर से थोपा नहीं गया है, बल्कि अपने आप ये इनर यूनिटी जो है भारतीय लोगों में मौजूद है, जिसकी वजह से विभिन्न या डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड के होने की वजह से, विभिन्न स्टेट्स के होने की वजह से और विभिन्न धर्मों के होने की वजह से फिर भी ये लोग जो है वो यूनाइटेड जो है एकजुट होकर भारतीय या इंडियंस होकर यूनाइटेड जो है वो रहते हैं। और ये एक इनर यूनिटी है जिसको टॉलरेट किया गया है। भारतीय समाज जो है वो एक टॉलरेबल समाज है। यहाँ पर एक जगह पर पूजा होती है मंदिरों में, तो दूसरी जगह पर हम लोग देखते हैं कि चर्च में प्रार्थनाएं होती है, या मस्जिद में जो है वो वहाँ पर भी जो है वो प्रेयर वगैरह जो है होता है। तो ये सब टॉलरेबल सोसाइटी है। तो इसमें ऐसा हो गया है स्टूडेंट्स कि ये टॉलरेट किया गया है यूनिटी को, और उसके साथ साथ यूनिटी को जो है वो एनकरेज भी जो है वो किया गया है। तो यही इस पुस्तक में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो यहाँ पर बताते हैं। और इसी पुस्तक के द्वारा और इसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये फ्रेज़ जो है वो कॉइन किया हुआ था, जिसका फ्रेज़ ये है यूनिटी इन डाइवर्सिटी।
ओके, तो इसका मतलब यही है कि पूरे भारत में विभिन्नता होने के बावजूद भी सभी भारतीय लोग जो है वो मिलजुल कर जो है उसमें एकता है, और एकता के होने की वजह से एक करेजियस स्टेप जो है लेते हुए पूरे भारतीय लोग जो है इंडियंस बन के उन्होंने जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है करेजियसली जो है लड़ाई जो है वो जारी की, अपने फ्रीडम स्ट्रगल में जो है वो भाग ले लिया। तो स्टूडेंट्स, दैट इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने बेहतरीन रूप से डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, विभिन्नता जो है वो क्या होती है, इंडिविजुअल विभिन्नता, राज्यों के बीच में विभिन्नता, जो फिज़िकल फीचर्स है भारत जैसे देश का उनमें किस तरह से विभिन्नता है, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, जो रीति रिवाज है, जो ड्रेस कोड है, जो ईटिंग हैबिट्स है, उसमें किस तरह से विभिन्नता जो है वो नज़र आती है, और उसके बावजूद भी किस तरह से पूरे भारतीय लोग जो है उनमें यूनिटी जो है वो भी हम लोगों ने इस चैप्टर में जो है वो डिटेल एक्सप्लेनेशंस के द्वारा जो है वो सीखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो या नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।